का पहले क्लास चल रहा था 9994 का पेज 2 पर मध्यादि बात चल रही थी। तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे। बाप का साकार रूप बताया फर्स्ट नारायण। जो 9 नारायण होते हैं संगम युग सहित संगम युगी नारायण के साथ, तो उनमें जो पहला संगम युगी नारायण है जिसमें परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो नारायण का ही स्मरण करने से हम नारायण बनेंगे, ऐसा मुरली में बोला। अंडरलाइन। क्यों? शिव बाप ज्योति बिंदु है, सुप्रीम सोल है, सिर्फ उसको याद करने से क्यों नहीं बनेंगे? मुरली में ये बात कैसे आ गई कि नारायण का ही स्मरण करने से हम नारायण बनेंगे? कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो डॉक्टर पढ़ाता है, डॉक्टर बनने का एम ऑब्जेक्ट होता है। वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वकील पढ़ाता है, वकील बनने की, एडवोकेट बनने की एम ऑब्जेक्ट होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो इंजीनियर ही पढ़ाता है और इंजीनियर बनने की ही एम ऑब्जेक्ट होती है। मुरली में भी बाबा कहते हैं क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर याद आता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, वो तो 5000 वर्ष तक परमधाम में बैठने वाली सोल है और हम तो रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। वही आत्मा श्रेष्ठ होती है जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है, क्योंकि बाप के बच्चे ऑलराउंडर हैं। इसलिए बोला कि नारायण का ही स्मरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे तो नारायण जैसा ही बनेगा। तुमको बाप की याद करना है जिससे पाप कटे फिर नारायण बने। तो ये है नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति। हाईएस्ट क्यों बताया? क्योंकि सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करने से सहज याद नहीं आएगी, और जब सहज याद नहीं आएगी तो निरंतर याद भी नहीं हो सकती। इसलिए बताया कि ये है हाईएस्ट युक्ति। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, नंबरवार नारायण अथवा नारायण जैसे और भी तो बनेंगे ना। ये तो सारी डायनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। बाप जो लक्ष्य देते हैं वो कोई सतयुग का दूसरे तीसरे चौथे या लाख नंबर के नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट नहीं देते। क्या एम ऑब्जेक्ट है? बच्चे, तुमको विश्व का बादशाह बनना है, तो एक नारायण नहीं बनेंगे, नंबरवार ही बनेंगे। ये है राजयोग की नॉलेज। तो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर बनेंगे। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। इसके लिए मुख्य बात क्या? पहली सीढ़ी क्या? आत्म की स्थिति पक्की करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा तो होगा। कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ, मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ। ये तो जरूर बताना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल नहीं सकता।
यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्परेरी। क्या बोला? इस ब्रह्मा को क्यों नहीं याद करना है? होली में अक्सर बोलते हैं ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, इनका फोटो रखेंगे तो गिर जाएंगे। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जिस समय प्रवेश कर रहे थे तो बोला मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। उस समय की बात, टेम्परेरी आता हूँ। टेम्परेरी आता हूँ तो रथ कैसा हुआ? टेम्परेरी रथ हुआ, मुकर्रर रथ नहीं हुआ। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ। क्या कहा? इस ब्रह्मा के तन में, माना दादा लेखराज के तन में किस लिए आया हूँ? मंत्र क्या है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। माना जो मेरे संकल्प हैं वो ही तेरे संकल्प हो जाए, मेरे संकल्पों में तेरे संकल्प समा जाए। ये मंत्र देने के लिए आया हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मंत्र देकर ही चला जाऊंगा और तुम मंत्र को सिमरन करने से ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। नहीं, मंत्र देकर के ही नहीं चला जाऊंगा। कोई विद्यालय में भी टीचर होते हैं तो ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। तो मैं सिर्फ मंत्र देकर नहीं चला जाऊंगा, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि हम कहाँ तक सुधार हुए हैं, हम कहाँ तक सुधरे हैं, फिर सुधारने की शिक्षा देते हैं। अगर नहीं सुधरे हैं तो क्या करना पड़ता है? सुधारने की शिक्षा देते हैं। इसका मतलब 69 तक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? मन मना भव। अब ऐसे नहीं कि 69 तक मन मना भव का मंत्र देने के बाद चले जाएंगे वापस परम धाम। नहीं, देखना पड़ता है कि कहाँ तक मंत्र लिया है, कहाँ तक मेरे संकल्पों में अपने को मर्ज किया है। अगर नहीं किया है तो क्या करना पड़ता है? सुधारने की शिक्षा देते रहते। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। अगर 1 सेकंड का ही ज्ञान हो, मन मना भव, मंत्र कान में फूका और बात पूरी हो गई, फिर तो ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का सागर कब कहा जाए? ज्ञान का सागर कहा ही तब जाए जब बाल में से खाल, खाल में से बाल, एक एक बात की गहराई निकलती चली जाए। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ के चित्र में बेसिक नॉलेज में थोड़ा सा जो बताते हैं बस उतनी ही बातें नहीं। झाड़ मनुष्य सृष्टि का जैसे विस्तार को पाता है वैसे नॉलेज भी विस्तार को पाती जाती है। होलसेल मना मन मना भव। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना भी करनी पड़े ना। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते मन निद्रा में चले जाते हैं, ऐसे नहीं, गुम हो जाते हैं, माना ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं।
फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। बहुत अच्छा पढ़ता था तो अच्छा बच्चा हुआ ना। बाप कैसे बच्चों को याद करते हैं? अच्छे अच्छे अनन्य बच्चों को याद करते हैं। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। माना वो भी याद करते करते गुम हो गए। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। अपने कुल का बच्चा किसको कहते हैं बाबा? जो थोड़ा सा सुने और फट से सरेंडर बुद्धि हो जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, तो कहते हैं ये हमारे कुल का है। तो फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना लक अजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ाई दिया, ठहर नहीं सके। फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ही आएंगे, धक से आएंगे, फट से सरेंडर बुद्धि और धक से माया उड़ा देगी। कितने चले गए? आधा झाड़ तो जरूर चला गया होगा। जैसे त्रेता के अंत में जब अर्ध विनाश होता है तो कितना विनाश हो जाता है? आधे। तो आधा झाड़ जरूर हो गया। भले झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं, इनसे कुछ निकल करके फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे। किस आधार पर स्मृति आएगी? जो भी बाप की नॉलेज ले रहे हैं आदि मध्य अंत की, वो पूरी नॉलेज परिपक्व अवस्था में लेंगे दोबारा आकर के, तो उन्हें सही स्मृति आएगी कि हम पहले भी इस ज्ञान यज्ञ में थे और सब अभी तक पढ़ते रहते। हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा उनको आने देंगे। फिर भी भला आकर के पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाए। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? क्या समझ के याद करना है? परम धाम में याद करना है? माना वो परम धाम में याद करना है जो सूर्य चांद सितारों से ऊपर बताया जाता है। वहां से बाबा नीचे नहीं आया क्या, या आकर के चला गया? कैसे याद करेंगे? क्या समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का तीसरा सबको मालूम पड़ जाता है। ये है भाग्यशाली रथ। इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है। जिस समय तक प्रवेश कर रहे थे, जिस समय ये वाणी चल रही थी, उस समय पता नहीं था सबको। ब्रह्मा दर्शन को पता नहीं। सबको माना क्या? इस रथ का सबको पता पड़ जाता है। सबको माना क्या? ब्रह्मा कुमार तो नहीं बोला। हाँ, जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, सबको पता चल जाता है कि बाप आया हुआ है। जैसे वाणी में बोला फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले नहीं, तो फादर का ही का। तो बोला सबको मालूम पड़ जाता है। ये है भाग्यशाली रथ। सबको मालूम पड़ जाता है। किस रथ के बारे में बताया? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ कैसे कहें? अगर ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ कहें तो उस रथ की पूजा होनी चाहिए संसार में।
पूजा तो नहीं होती, मंदिर तो नहीं बनते, मूर्तियां तो नहीं बनती, फिर भाग्यशाली कैसे हुआ? भाग्यशाली का मतलब है कि वो नर से नारायण बने। ऊपर अभी क्या बोला? संपन्न रूप तो बने। तो इसमें आया हुआ है, बस आया हुआ है, इसमें नहीं बोला, इनमें। क्या बोला? इनमें आया हुआ है। इनमें मन यहाँ बहुवचन क्यों कर दिया? जरूर नंदी गण कहा जाता है, तो गण का मतलब क्या हुआ? एक या ज्यादा? गण कहा जाता है तो समूह हुआ, माना दो तो होने चाहिए कम से कम। नंदी गण माना अभी अंत में भी जो गवर्नमेंट बनी पहली तो उनका चिन्ह क्या रखा गया था? दो बैलों की जोड़ी, कांग्रेस का। इनमें आया हुआ है माना पास से लेकर के अब तक की पूरी बात बताई। इनमें आया हुआ है, इनमें माना दो की तरफ इशारा किया। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे, क्योंकि परमधाम में ही था, आया हुआ नहीं था। परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्युलोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इस मृत्युलोक में बाप यहाँ कहाँ है? सिर्फ संगम युग में नहीं, कहाँ पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर है। पुरुषोत्तम क्यों कहा है स्पेशल? पुरुषोत्तम कब कहा जाए? जिस संगम युग में पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली नंबरवार आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होने लगे, तो उस युग का नाम पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, भाग्यशाली रहते हैं तो याद क्यों नहीं करना है? इससे साबित हुआ कि उस ब्रह्मा की बात नहीं, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हो जाते हैं। 5 मुख दिखाए गए, चतुरानन पंचानन कहते हैं ब्रह्मा को, तो जरूर नंबरवार भी होंगे। जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कहते हैं माँ में एकम याद करो। मैं इस रथ में रह करके तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। इस रथ में रहकर क्या कर रहा हूँ? नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि नॉलेज दे करके ही चला जाऊंगा और प्रैक्टिकल में तुमको संपन्न बना के नहीं जाऊंगा। तुम अपने आप संपन्न बनते रहोगे। मैं अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, वो करके गया है, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं, जिनके भी चित्र हैं अभी वह कहाँ है ये किसको पता नहीं है। जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाती नहीं। कोई है ऐसा? इस मनुष्य सृष्टि पर ऐसा भी कोई है जिसने शरीर छोड़ा हो स्वर्ग में गया हो? कह देते हैं ऐसे ही स्वर्गवासी हुआ। क्या वास्तव में स्वर्गवासी हुआ? दुनिया तो नीचे गिरती जाती है, तो स्वर्गवासी कैसे हुआ? शास्त्रों में समझते हैं चंद्रमा पर स्वर्ग। अब आर्मस्ट्रांग तो गया चंद्रमा पर, वहाँ स्वर्ग मिला? तो वहाँ तो स्वर्ग नहीं मिला। समझते हैं ऊपर है स्वर्ग,
अरे दूसरे किसी स्थान पर जीवन ही नहीं है, किसी ग्रह उपग्रह पर जीवन होने के लिए निश्चित दूरी चाहिए सूर्य से। पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है, सूर्य की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं मिलता। तो दूसरे दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो पता नहीं कितने दूर हैं और कितने नजदीक होंगे, वहाँ जीवन होने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। तो बोला जो भी जाते हैं वो अपने समय पर यहीं आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं, हर 5-4 वर्ष बाद वो वही पार्ट बजाते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है। कब? सिर्फ इसी संगम युग पर पुरुषार्थ करना होता है। और पुरानी दुनिया का अंत है, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। कौन सा ज्ञान? कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया आनी है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, समझते भी है शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। कलयुग है तो जन्म कलयुग में ही लेंगे। क्यों? कलयुग का अंत में अगर कोई शरीर छोड़े तो सतयुग में जन्म नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? नहीं, डायरेक्ट कलयुग से कोई सतयुग में नहीं जा सकता। बीच में कहाँ जाना पड़े? संगम युग से गुजरना पड़े। जैसे कहते हैं कि कोई परम धाम वापस नहीं जा सकता डायरेक्ट, जब तक बीच में सूक्ष्म वतन से न गुजरे। सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म स्टेज मन बुद्धि की बन जाए, आत्मा सूक्ष्म स्थिति में स्थित हो जाए, देवान को छोड़ दे, फरिश्ता बन जाए, तब परम धाम जाए और परम धाम से फिर वापस आकर के स्वर्ग में जाए। डायरेक्ट कोई इस दुनिया से चाहे कि हम सीधे स्वर्ग में चले जाएं, नरक से स्वर्ग में चले जाएं, तो वो नहीं हो सकता। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। अच्छा, कलयुग में है तो कलयुग में जन्म लेंगे मरने के बाद। सतयुग में थे तो सतयुग में जन्म लेते थे। तो अभी संगम युग में है तो कहाँ जन्म लेंगे? संगम में जन्म लेंगे, फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अरे जिस युग के वासी होंगे उसी युग में तो मरने के बाद जन्म लेंगे। फिर आखिरी ना आखिर स्वर्ग में हम जाएंगे कैसे? कौन जाएगा? स्वर्ग आएगा? कैसे आएगा स्वर्ग? बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? कलयुग में मरेंगे तो कलयुग में जन्म लेंगे। नहीं, ये बताया कि जिस वातावरण में हम शरीर छोड़ेंगे वैसे ही वातावरण में अंत मते सो गति हो जाएगी। तो करना सिर्फ ये है कि हम अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा का वाइब्रेशन चेंज कर दें। भले दुनिया नरक है, लेकिन नरक की दुनिया के बीच भी हम अपनी स्टेज को बना करके ऐसी स्थिति अपने वाइब्रेशन का ऐसा गर्व तैयार कर सकते हैं कि हम अपने को सुखी समझें। दुनिया में भले कितना भी दुख हो, दुनिया में भले कितनी भी अशांति हो, लेकिन हम यही शरीर रहते रहते भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अंदर से अनुभव करें। तो अंत समय में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम दुख की दुनिया में शरीर छोड़ रहे हैं ये अनुभव होगा, या सुख शांति की दुनिया में सुख शांति के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ रहे हैं ये अनुभव होगा? प्रैक्टिस के आधार पर ना। तो बताया सतयुग में थे तो जरूर जन्म भी सतयुग में लेते थे,
ये भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। ये तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर के जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे है? वापस तो सबको जाना है। फिर क्या बोला? सबको तो नहीं ले जाएंगे, फिर छोड़ के इनको जाएंगे? नहीं छोड़ेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इनको जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी प्रैक्टिस से स्वतः ही परम नाम के वासी बन जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस से अगर स्वतः ही परम धाम के वासी बन गए तो उनको यहीं छोड़ देंगे, नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने के लिए। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। प्रलय का मतलब प्रत्यक्ष रूपेण लीन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। गायन है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। बहुत थोड़ी है, ऐसा क्यों कहा? कितनी है आखिर? राम संप्रदाय आखिरी में कितनी होगी? थोड़ी है तो उसकी कुछ मियाद तो होगी है? 9 लाख रह जाते हैं नई शक्ति का फाउंडेशन लगाने के लिए। 16,000 रह जाते हैं बस। राज परिवार के ही रहेंगे, बाकी प्रजा सब मारी जाएगी। हाँ, राम संप्रदाय रह तो जाते हैं 4.5 लाख, तो 4.5 लाख तो वो राम संप्रदाय हुए। बाकी जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले होंगे वो भी सीता की तरह रावण के पंजे में आने वाली आत्मा होती है। सीता को रावण संप्रदाय कहेंगे नहीं, लेकिन पंजे में आ गई तो यथा राजा उस कंट्रोल में आ जाते। इसलिए वो इसी जीवन में शरीर के रहते रहते प्राप्ति नहीं कर सकते। 16 कला संपूर्ण सुख तो भोगेंगे, 16 कला संपूर्ण अगले जन्म में बनेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं। तो दिखा देते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। ये बात किनके लिए बताई? वही आत्माएं, कृष्ण जैसी आत्माएं जो शरीर छोड़ देती हैं और अगले जन्म में जाके जन्म लेती हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं कि नई दुनिया कैसे बनेगी। वो समझते हैं कि प्रलय हो गई। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है। राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी माना। हाँ, 4.5 लाख राम की संप्रदाय है ही सत्ययुग त्रेता में। बाकी जो 4.5 लाख है वो तो संगम युग पैदा होंगे। संगम युग में, सत्ययुग में पैदा होंगे। सत्ययुग में पैदा होंगे, पैदा करने वाले नहीं होंगे। माने वो नहीं होंगे जो जिनको छोड़ दिया जाए सृष्टि पर। अभी ऊपर छोड़ने की बात आई ना, सबको तो नहीं ले जाएंगे। तो जिनको नहीं ले जाएंगे वो कौन सी लिस्ट हुई? कितने लोगों की हुई? 4.5 लाख जन्म देने वाले की हुई ना। बाकी तो सबको ले जाएंगे। तो उन सबको ले जाएंगे, उनमें वो भी 4.5 लाख आ गए जो बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। तो राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। जो जन्म लेने वाले हैं वो अपने को राम संप्रदाय समझते हैं कभी? कृष्ण की करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ बोला राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। ये पहले तो राम की भक्ति होगी। ये तो झगड़ा है, पहले राम है कि पहले कृष्ण है, कि पहले राम की भक्ति होती है कि पहले कृष्ण की भक्ति होती है। तो हम जानते हैं ना अभी कि राम बाप है बीज,
तो बीज पहले होता है, लेकिन बीज पहले गुप्त हो जाता है। बच्चे नहीं जानते कि अब बाप क्या चीज है। छोटे बच्चे तो माँ को ही सब कुछ समझते हैं। तो राम की संप्रदाय है, सत्य त्रेता में बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टालियां निकलती है। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है, बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। इनको बाप को, उनको क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में ही तो बोल रहा है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर। ब्रह्मा के साथ नहीं बैठी हुई आत्मा, सुप्रीम सोल, फिर उनको कह के दूर क्यों कर दिया? माना जो झाड़ का बीज रूप को बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए बोला उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी नहीं बन सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। किस बात पर? बाप की याद में। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो, आधा कल्प में ये सब आ जाते हैं। बाकी जो आधा कल्प है जिनकी तिथि तारीख नहीं मिलती, इसलिए वो पहले का 2500 वर्ष जिसका परिचय बाप आकर देते हैं, तो उस बाकी में है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे, यानी और जितने भी धर्म हैं उनके लिए तो 2500 वर्ष हो गए द्वापर कलयुग के। इतने धर्मों के लिए 2500 वर्ष। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बचे उनके लिए बहुत लंबा समय तो नहीं होगा, है ही 2 युग बचे हुए। वहाँ मनुष्य भी थोड़े होते, 84 लाख जन्म तो हो भी नहीं सकते। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते बात कि 84 लाख जन्म है कि 84 जन्म है, ये बात मनुष्य की समझ से बाहर हो जाती है। इसलिए फिर बाप आकर के समझाते। बाप जो रचयिता है वही रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूजते रहते हैं। क्या सबको? माना मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो भी आया उनको पूजने लग पड़ेंगे। और धर्मों में सब में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि अपने धर्म और स्थापक को भूल गए, धर्म को भी भूल गए, और धर्म की स्थापना करने वाला कौन है उसको भी भूल गए, इसलिए कन्वर्ट होते रहते हैं। और तो सब धर्म अपने अपने धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म का नाम भी जानते हैं। सबको मालूम है फलाना धर्म कब आया, किसने स्थापन किया। बाकी सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं। चित्र भी देखते हैं शिव बाबा का, शिव बाबा का चित्र भी देखते हैं कि ये रूप है, कौन सा रूप है? वही ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच। तो याद भी उनको करना है। क्या? जो ऊंचते ऊंच बाप है याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं कृष्ण की, यहाँ याद उनको करना है। यहाँ फिर क्या करते हैं? याद करते हैं कृष्ण की। यहाँ माना कहाँ? जहाँ मुरली चल रही है वहाँ की बात बताई। यहाँ फिर याद करते हैं कृष्ण की, सबसे जास्ती पूजा करते हैं कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट नंबर में है ना। किसके नेक्स्ट में है? चित्र भी देखते हैं शिव बाबा का, यह रूप है, वही ऊंच से ऊंच बाप है। तो याद भी उनको करना है, करना तो याद है उनको, करना है माने कब? भविष्य में कि अभी? याद भी उनको करना है। कब याद करना है?
अभी कर रहे नहीं हैं। जिस समय मुरली चल रही है उस समय याद कर नहीं रहे हैं। बताया कि भविष्य में याद उनको करना है। यहाँ से सबसे ज्यादा पूजा करते हैं कृष्ण की, और कोई रूप की याद अभी उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट में कृष्ण है ना। पहले बताया ना, राम के बारे में तो किसी अभी मालूम ही नहीं है कि वो सोल कहाँ है, मालूम ही नहीं पड़ता है, तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। तो इसलिए आखिर फिर भी किसको याद करें, तो कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट नंबर में है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको ही समझ लेते हैं। किनको? कृष्ण का साकार रूप कौन? ब्रह्मा। कृष्ण का जो वर्तमान साकार रूप है वो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को ही गीता का भगवान, गीतापति भगवान समझ लेते हैं। सुनाने वाला चाहिए तब तो कृष्ण को उससे वर्षा मिले। कृष्ण बच्चा पैदा होगा, उसको वर्षा किससे मिलेगा? उसको वर्षा देने वाला कोई होगा या अपने आप राजा ही कर लेगा? जरूर वो उसके माँ बाप होंगे, माँ बाप से उसको राजा ही मिलेगी। तो राजा ही देने वाला ऊंचा हुआ या लेने वाला ऊंचा हुआ? सुनाने वाला जरूर चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। तो कृष्ण को सुनाने वाला कौन हुआ? जो उसको जन्म देने वाला हुआ, उसी ने उसको कभी सुनाया भी होगा। कब सुनाया? क्या जन्म लेने की बात सुनाया? जन्म लेने के बाद नहीं सुनाया, जन्म लेने से पहले की बात संगम युग में ही कृष्ण की आत्मा ने बैठ सुना है। बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। चौथा पेज। पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ही नहीं सकते सिवाय एक बाप के। इतने धर्म पिताएं आए, पुराने धर्मों का, पुरानी राजाइयों का कोई विनाश कराए सका? कोई नहीं विनाश कराए सका। पुरानेपन का कोई विनाश कराने में कोई में ताकत है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर मुकाबला करना पड़ता है। सब धर्मों का विनाश होगा, सब राजाइयों का विनाश होगा, सब राजधानियों का विनाश होगा, तो कितना मुकाबला करना पड़े। इसलिए सब अपना अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। पुरानेपन का विनाश कोई करता नहीं, इसलिए दुनिया और ही नरक होती चली जाती। नई दुनिया नहीं बन सकती, क्योंकि दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई नहीं है सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो अब बाप कौन हुआ? वो तो बिंदु है, बिंदु तो ब्रह्मा में भी है, वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल शंकर में भी है। तो ब्रह्मा द्वारा करते हैं स्थापना ब्राह्मण धर्म की, और शंकर द्वारा जितने भी सब धर्म हैं सबका खंडन कराए देते, विनाश कराए देते। विष्णु द्वारा पालन, ये भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है। कहाँ के लिए? विष्णु द्वारा पालना कहाँ के लिए है? माना संगम युग की पालना की बात है। सतयुग के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं है। परंतु समझ कुछ नहीं है कि ये तिरंगा झंडा कहाँ की बात है। तीन कपड़े जो हैं, शरीर रूपी जो तीन वस्त्र हैं, जो सारे विश्व में तहलका मचाते हैं, सारे विश्व में जिनका नाम बाला होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा कब रहेगा? जब पहचानने वाले उसको पहचानेंगे और संसार में तीनों का नाम बुलंद बुलंद करेंगे। तो यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो वो है निराकारी सृष्टि। कौन सी? जहाँ बीज रूपी स्टेज में आत्माएं रहती हैं, निसंकल्पी स्टेज में रहती हैं, वानप्रस्थी स्टेज और वाणी से परे की स्टेज में रहती हैं, वो है निराकारी सृष्टि। सृष्टि कौन सी सृष्टि? सूरज चांद सितारों से ऊपर की, उसको सृष्टि नहीं कहा जा सकता है। निराकारी सृष्टि माने परमधाम इस सृष्टि पर उतर आता है। यहीं पर साकारी स्टेज में रह करके हम आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है, जो सबका संकल्प, जो बाप का संकल्प, सो सबका एक संकल्प, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्पी स्टेज, वाणी से परे की स्टेज। तो तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि। वह कह के दूर क्यों कह दिया?
जब साकार सृष्टि की ही बात है, साकार में रहते ही निराकारी ज्योति बिंदु, उस समय बिंदु को तो याद करते थे जिस समय वाणी चल रही थी। हाँ, बिंदु को याद करते थे, लेकिन वो याद सहज रूप में और निरंतर रूप में याद स्थिर थोड़ी ही हुई थी, अभी भी नहीं हुई है संगठित रूप में। तो ये है साकारी सृष्टि, वो है निराकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और यहाँ ही रावण राज्य होता है। अभी कौन सा राज्य है? अभी किसका राज्य कहें? ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में रावण का राज्य कहेंगे कि राम का राज्य? अभी तो थोड़ा थोड़ा राम जब तक स्टेज नहीं, स्टेज में अभी तो रस्सा कसी हो रही है। हाँ, अभी रस्सा कसी हो रही है। चलो सीता तो है, लेकिन राम संप्रदाय की बात हो रही है। राम संप्रदाय कहाँ है? अभी भी रस्सा कसी हो रही है। कभी रावण अपनी पाला में खींच ले जाता है, तो राम संप्रदाय वाले भी रावण की पाला में खींचे चले जाते हैं। राम का है वो भी खींच रहा है ना। रावण पीछे से रस्ते को अपनी तरफ खींच रहा है, राम भी पीछे से रस्ते को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों का मुकाबला है, दोनों का मुकाबला है। दोनों सर्वशक्तिमान, ऐसे तो नहीं कोई कम शक्ति वाला है। 2500 वर्ष उनका भी राज्य चलता है, तो 2500 वर्ष उनका भी राज्य चलता है। तो सत्य तो यहाँ ही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। ऐसे नहीं सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग में कोई राम और रावण राज्य होता है, वहाँ तो राम और रावण की बात ही नहीं। मानो संगम युग पर ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। क्या शूटिंग कहाँ की हो रही है? जो शूटिंग हो रही है, राम संप्रदाय में रहना है 2500-5000 साल, या रावण संप्रदाय में रहना है, क्या सत्य को फॉलो करने वाला बनना है या असत्य को फॉलो करने वाला बनना है, ये बात कहाँ की है? शूटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ की शूटिंग हो रही है। तो महिमा सारी यहाँ की है, लेकिन फ्रंट पे जो लगे होंगे रस्ते में, जो फ्रंट में लगे होंगे, वो तो जब रास्ता खींचेगा रावण की पाला में, तो वो तो खींचे चले जाएंगे ना। या राम संप्रदाय की पाला में जब वो रास्ता खींचा चला जाएगा, तो रावण संप्रदाय वाले भी कहाँ जाएंगे? फ्रंट वाले पहले जाएंगे कि पीछे वाले जाएंगे? फ्रंट वालों को कहते हैं एडवांस पार्टी। क्या कहते हैं? आगे आगे चलने वाले। तो महिमा सारी यहाँ की है। फ्रंटियर मेल। हाँ, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। महिमा सारी यहाँ की है। मूल वतन में तो आत्मा रहती है, फिर यहाँ आकर के पार्ट बजाती है। साकारी स्टेज में आकर के पार्ट बजाएंगे, बिना साकारी स्टेज में आए पार्ट कैसे बजाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है? ये तो चित्र बना दिया है। कौन सा? तुम लोग का जो चित्र बनाया है, वो चित्र बना दिया है, जिस पर बात समझाते हैं। ये तो स्टेज की बात है। जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो नीची स्टेज दिखाई गई। जो विष्णु के फॉलोअर्स, वो उनसे कुछ ऊंची स्टेज दिखाई गई। और जो शंकर के फॉलोअर्स, वो सबसे ऊंची स्टेज दिखाई गई शरीरों के साथ। बड़े सूक्ष्म शरीर है। साथ लाता हूँ। सूक्ष्म पत्र की व्यवस्था। हाँ, तो जब सृष्टि जाती है, हाँ, तो सूक्ष्म पत्र में पहले तो मन बुद्धि में रचना होगी ना। जब फिर वो वहाँ एक आदिव्यक्त थी, वहाँ आदिव्यक्त था, तो सूक्ष्म पत्र पूरी हो गई। नीचे स्टेज में जो बीज रूप स्टेज वाले हैं, उनको तो साक्षात्कार की दरकार ही नहीं होती। जो जब हो रहा हो बतन तो है ना, वो बतन है, लेकिन नीचे स्टेज का है। जहाँ साक्षात्कार में जाते हैं, तो उससे साबित होता है कि उनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठता, इसलिए उनको साक्षात्कार हो रहा है।
साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं। साक्षात्कार माने सूक्ष्म वतन। मैं बच्चों को साक्षात्कार कराता हूँ, साक्षात करनी अभी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, तो साक्षात कराएगा इसी वक्त में। एक सूक्ष्म वतन कृष्णों का रचना करता हूँ। साक्षात्कार भक्तों को कराया जाता है ज्ञानियों को? स्टेज अभी भक्तों की तरफ की है या ज्ञानियों की तरफ की स्टेज है? कैसी स्टेज होगी जिनको साक्षात्कार होगा? मम्मा को तिरबिरा भी दिखाई नहीं दिया। मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। वो कहाँ ही होगा? वो वतन कहाँ की बात नहीं, ये तो अपने मन बुद्धि की स्टेज की बात है कहीं नहीं। जब आप सुनाती है कि मैं ये देखा, हाँ, ये था वहाँ, हाँ, तो स्वप्न में आदमी, स्वप्न में जब आदमी देखता है कि हमने ये गया, हम वहाँ गए, ये देखा वो देखा, तो कहीं आत्मा जाती है क्या? एक उसकी आत्मा की एक मानसिक स्टेज होती है। तो ऐसे ही साक्षात्कार जाने आने की कहीं बात नहीं, लेकिन मन को, मन बुद्धि को उस स्टेज में स्थिर होने की बात है। अगर उसके पीछे काम लगा रहे तो फिर ये बावरगा की मैं रचता हूँ, सूक्ष्म रचना करता हूँ, है ना? वो मन बुद्धि में ज्ञान आता है तभी तो वो रचना होती है। अगर ज्ञान ही नहीं आए, ब्रह्मा को अगर ये पता ही नहीं चले कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, ये साक्षात्कार हुआ और ये साक्षात्कार का ये अर्थ है, मन बुद्धि में साक्षात्कार हो जाता है, पीछे कार लगी हुई है जो दौड़ती, वो तो भक्ति मार्ग में भी होता है। भक्ति मार्ग में जैसे होता है वैसे यहाँ भी हुआ। तो हम ज्ञानी बच्चे हुए या भक्त बच्चे हुए? तो कहता है कि साक्षात्कार है, ये भक्ति मार्ग की बात। हाँ, भक्ति मार्ग की बात है, तो यही तो बताया कि भक्ति करना, ये सब माताओं की बात है। ब्रह्मा जब जो भी स्मृति जाती है, ऋषि जो जाती है श्री पत्र में देने के लिए, हम स्टेज पढ़ते भी हैं, तो वो सारा ही उसका अपना सूक्ष्म स्टेज की बातें हैं। स्टेज की बात है, उस स्टेज में वो आया तो उसकी अपनी रचना ही है ना। अपनी रचना है, लेकिन वो सत्य है। अच्छा, असत्य नहीं। सत्य कैसे? सत्य ऐसे है कि बाबा जो है वो जो साक्षात्कार करा रहा है, उस स्टेज में ही साक्षात्कार भक्तों को, उनको साक्षात्कार होता है जो नवधा भक्ति करने वाले भक्त होते हैं। अधूरी भक्ति करने वालों को साक्षात्कार नहीं होता। भक्ति भी संपन्न स्टेज की। हाँ, तो फिर यहाँ आकर के पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बनाए दिए जिस पर बात समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, माने ऐसे फरिश्ते अभी तुम बने भी नहीं हो। उस समय की बात बताई जिस समय उल्टी चल रही है। उस समय फर्श की दुनिया से परे की स्टेज किसी की बनी नहीं थी। बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस से बिगड़ होते हैं, माना उनको हड्डी मांस का भान नहीं होता। कहते हैं ना, दधीच ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। हड्डियां दे दी मानो देहभान खलास कर दिया। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं कि हड्डियां दे दी, तो कहाँ की बात हुई? साकार शरीर में हड्डियां होती हैं, किसको दे दी? अपना पुरुषार्थ करते करते ब्रह्मा की सोल ने अपने साकार शरीर से सारी हड्डियों को भी उस ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, अरे इसमें देखो मिक्स कर दिया। यहाँ मालूम क्या लिख दिया? दिया बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं। मंदिर तो है, मंदिर और मूर्तियाँ नहीं है क्या? मिक्स है ना। दधीच ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं, गायन नहीं है, पूजन नहीं है शंकर का। वैसे तो मुझे लगता है शंकर जी में उड़ाता रहता हूँ, उड़ाता ना ऊंची स्टेज में उड़ाता रहता हूँ। तो शंकर जन्म से नहीं आ रहा है, जन्म मन से नहीं आ रहा है, माना वो अनिश्चय में नहीं आता है। बाकी सब आत्मा एक ध्रुवतारा है जो अपनी जगह पे सेटल रहता है। शंकर क्या करता है? उनको याद करना है। याद करना कुछ करना धरना थोड़ा ही होता है। करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है। मंदिर तो है, लेकिन उसको ये कहाँ का मंदिर है? यहाँ तो कहा बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। गायन नहीं होगा तो पूजन भी नहीं होगा। कम से कम ब्रह्मा का गायन तो है शास्त्रों में, पूजन नहीं होता है। यहाँ तो सारे उड़ा दिया।
ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, इसमें शंकर का मंदिर इसमें लिखा है, मतलब नहीं है, कागज में लिखा है ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ नहीं। कागज के पत्ते में तो यही लिखा हुआ है। क्या शंकर क्या करता है? वो तो ठीक है, उसको याद करता है, याद करना कुछ करना धरना नहीं होता है। रंगमंच पे कोई बैठा हुआ है, बैठा ही रहे और सब पाठ बजा बजा के जाते रहे, बोले चाले भी नहीं, याद करेगा। याद साकार में नहीं होती है, याद तो मन बुद्धि से होती है, होती शरीर में, लेकिन साकार नहीं कहेंगे उसको। वो तो स्टेज है, निराकारी स्टेज है, बल्कि सूक्ष्म स्टेज में जो याद है वो कंप्लीट याद नहीं है। निराकारी स्टेज के लिए उसका शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना कनेक्शन है कि शरीर में है, बाकी स्टेज निराकारी है। वो निराकारी स्टेज जब बनती है तभी दूसरों में प्रवेश होकर के उनकी बुद्धि को घुमाया जाता है। हमारे बाबा गड़बड़ बहुत करता है। बाबा नहीं गड़बड़ करता है, तुम्हारी बुद्धि जो है, तुम्हारी बुद्धि विकारी है। बुद्धि विकारी होने की वजह से हमको ऐसा लगता है बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी खलियान की बात करता है, बाबा एक बात नहीं करता। नहीं शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट तो बढ़ना है, तो शंकर का प्रैक्टिकल शंकर हो ही ना, तो वही ना होता है ना, उनका प्रचार तो बिल्कुल ही हुआ। तो जब है तो मेरा जो है वो करेगा कुछ, क्यों नहीं करेगा? इतना पार्ट नहीं है मुरली में, तो कह शंकर का इतना पार्ट नहीं है, माना कुछ थोड़ा सा है, बिना का पार्ट है। आँख खोली और खेल खड़ा, थोड़ी सी आँख मिटा रही या थोड़ी बंद है, इसलिए शुक्र है, शुक्र करो खुदा का। बाकी शंकर का गायन तो कहीं है नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं। बिल्कुल हुई गड़बड़ हुई, अंडा लगा दिया। शंकर में भी 3 शब्द है और 2 शब्द तो उनके अपने ही, 2 शब्द को तो आप कट कर नहीं सकते। बाकी राई है ना, वो तो एकदम अंत में पहुँच गया। राम तो दुश्मन है, रावण का। शंकर का कुछ है नहीं तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए, जिनका कुछ है ही नहीं उनको लगा दिया है विनाश के लिए। हाँ, ऊपर क्या कहा? एक बाप के सिवाय विनाश कराने वाला कोई है नहीं, कोई हो न सके सिवाय एक बाप की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। यानी ये बड़ा काम जो है वो और कोई कर ही नहीं सकता है, कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। सिवाय एक बाप के सब धर्मों का विनाश, सब राजधानियों का विनाश, राज्य की सब राज्यों की स्थापना सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। जी बाप रहता है, शंकर करता है, कौन विनाश कौन करेगा? लिखा ना अभी कि बाप ही विनाश बाप ही करता है। सारे झाड़ का बाप कौन है? शिव तो बिंदु मनुष्य शक्ति का बाप है, या बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है? मनुष्य शक्ति खलास होती है, न कि बिंदु बिंदु आत्माओं का झाड़ खलास होता है। शिव शंकर आया, शिव ब्रह्मा नहीं आया। शिव ब्रह्मा नहीं आया, शिव विष्णु नहीं आया, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। इन दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया? शिव ब्रह्मा में भी तो प्रवेश करता है। फिर अगर बड़ा शंकर था तो शिव शंकर की बजाय शंकर शिव करना चाहिए था। शंकर शब्द पहले नहीं आ सकता है। नहीं, अगर वो बड़ा था तो उसको, क्योंकि शंकर का भी बाप है। हाँ, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। किनको? उनको लगा दिया है विनाश के लिए। उनको, यहाँ की बात नहीं जब मुरली चल रही है, यहाँ तो ब्रह्मा बैठे हैं, ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, यहाँ तो है नहीं। हाँ, उनको लगा दिया है विनाश के लिए। उनको माना अभी वो आने वाला है, वो पार्ट अभी आया नहीं, और विनाश करने के लिए भी कुछ और है। हाँ हाँ, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। हाँ, उनको लगा दिया मैंने, अकेला थोड़ा ही है, उसके साथ भी तो संगठन होगा ना, कुछ रुद्रमाला कही जाती है, तो उनको लगा दिया विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है कि स्थूल आंख खोल दी और विनाश कर दिया।
देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? वो कैसा देवता है? हिंसक है या अहिंसक? शंकर। अरे लेकिन देवता है या राक्षस है? देवता है। राक्षसों का काम होता है डिस्ट्रक्शन करना। वो खाली देव नहीं है। हाँ वो महादेव। हाँ ये भी बात है। उसको देव नहीं कहा जाता। आप देव कह के उसको नीचे बताओ तो मैं ही हूँ। हाँ मतलब मैं ही। वो मैं ही हूँ का मतलब क्या हुआ? न मैं ही हूँ का मतलब ये हुआ कि वो उसकी शक्ति नहीं है। शक्ति सारी मेरी कार्य करती है, हाथ उसके लगा दिए जाते हैं। निमित्त स्वरूप होता है। मैं निमित्त नहीं बनता हूँ, निमित्त उसको बनाया हुआ। हाँ देवता फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? अगर ब्रह्मा विष्णु होते तो फिर उन्हें निमित्त बनाते। वो इस लेवल के हैं ही नहीं। न वह करते हैं विनाश, न शिव बाबा करते। ऐसा डायरेक्शन देते हैं। देखो जी मैं अब ये ठीक कहा था ना, मैं कहता मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं कराता हूँ। मैं कराता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। अब क्या कहा? यही तो कहा। न वह करते हैं, न वह करते हैं, न शिव बाबा। ऐसा डायरेक्शन देते हैं। ऑर्डर हो गए वो तो। माना मुख से शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन नहीं देते। अरे मुख कहाँ से आएगा फिर? शंकर का ही तो मुख है। डायरेक्शन कहाँ कहेंगे? ब्रह्मा की वाणी में कहीं ऐसा डायरेक्शन दिया है कि दुनिया का विनाश कर दो। ब्रह्मा की वाणी में कोई डायरेक्शन है नहीं, वो तो स्थापना का पाठधारी है। और विनाश की वाणी बोल ही नहीं सकती। हाँ, और शंकर के द्वारा कैसे उनको डायरेक्शन देंगे? शंकर को तो विनाश करो। डायरेक्शन तो मुख से दिया जाएगा ना। गीत भी है ना, पति पर विकारी प्रणाली बदलेगी शंकर द्वारा। वो ठीक है, शंकर द्वारा होगा, लेकिन शिव बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया। डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन तो स्वतः ही होता है। स्वतः विनाश होता है। नहीं, ये बता दिया है कि स्थापना जब पूरी होती है तो विनाश स्वतः ही हो जाता है। तो अभी भी कहते हैं वाणी में, तुम बच्चे विनाश का इंतजार क्यों करते हो? अपनी स्टेज बनाने का, अपनी स्टेज स्थापन करो। अपनी स्टेज स्थापन करोगे तो विनाश स्वतः ही हो जाएगा। जो कहते हैं मैं इसको निमित्त बनाता हूँ, क्या रूप बनाएंगे इसको? तो वो सिर्फ कहने मात्र के लिए निमित्त रखा हुआ करता तो वो कुछ नहीं। तो बनी बनाई नहीं, बनी बनाई ये बन रही है कि जो निराकारी स्टेज चाहिए वो स्टेज और किसी की नहीं बनती। वो निराकारी स्टेज उसी की बनती है कि शरीर में रहते हुए भी वो निराकारी स्टेज के द्वारा दूसरी आत्माओं में प्रवेश करके, वैज्ञानिकों में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा दे और घुमा करके उनके द्वारा कार्य करा दे। जैसे भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जिनके ऊपर पापों का बहुत बोझ चढ़ जाता है, अकाले मौत हो जाती है जिनकी, तो उनको थोड़े समय के लिए उनके ऊपर बोझ न चढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर लेकर के वो इविल सोल तंग तो बहुत करती है, तो उनका पाप नहीं बनता, नहीं बनेगा। क्योंकि पाप शरीर के द्वारा बनाएंगे या बिना शरीर के बनाएंगे? तो जिस शरीर के द्वारा कार्य किया उसके ऊपर पाप चला जाता है। तो राष्ट्र का पाप है, राष्ट्र का पाप वो तो उस स्टेज में चढ़ेगा कैसे? मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे, स्टेज ऐसी। वही ज्ञान है। स्टेज तो एक अच्छी पावरफुल